हेलो बच्चों, अभी अपने पढ़ने वाले हैं अबाउट एमटीपी। सो व्हाट इज एमटीपी? एमटीपी इज बेसिकली मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो बेसिकली कब तक सेफ होता है, ठीक है, तो और किस केसेस में करवाई जाती है वो सब मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, और एक ईयर भी आपको याद रखना है कि कब ये लीगलाइज हुआ था। ठीक है, और एक नया ऐड हुआ एनसीईआरटी में कि कब इसका अमेंडमेंट एक्ट आया था। ठीक है, रिसेंटली आया है 2017 में ही। ओके बच्चों, सो लेट्स स्टार्ट विद एमटीपी। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी मतलब होता क्या है कि कोई मदर एंड ऑफ कोर्स शी इज प्रेग्नेंट एंड शी डोंट वांट द फीटस, ठीक है, बिकॉज ऑफ सम एनी रीजन शी डोंट वांट। उस केसेस में जो फीमेल्स है वो अबॉर्शन कराती है। ठीक है, तो ये तो बहुत ही वेक सा रीजन हुआ कि हाँ कंसीव हो गया एंड शी डोंट वांट, तो अबॉर्शन करा लिया, है ना। तो दिस इज, ये चीज थोड़ा एथिकल इश्यूज है ना, वो क्रिएट करता है, राइट। जो सॉलिड रीजन है वो क्या है कि अगर फीटस को कोई एबनॉर्मलिटी है तब, या फिर मदर की जान को खतरा है। अगर ये तो रीजन से अबॉर्शन होता है तो ठीक है, बट अगर ऐसी वेग वे में कि हाँ चलो इच्छा नहीं है अभी बेबी रखने की, तो इस हिसाब से लोग क्या करते हैं, अबॉर्शन करा लेते हैं। इंड्यूस्ड अबॉर्शन भी बोलते हैं ना इसको, इंड्यूस्ड अबॉर्शन, अपनी इच्छा से अबॉर्शन कराना, तो दैट इज एमटीपी। बट आप बेटा एमटीपी ऐसे नहीं करा सकते, है ना। यू नीड एक मेडिकल प्रैक्टिशनर की एक मेडिकल प्रैक्टिशनर की हामी होनी चाहिए, तभी एमटीपी जो है वो करवा सकते हैं। एवं ही नहीं कि आपका मन हुआ एंड आप चले गए हॉस्पिटल और एमटीपी करा लिया, ऐसे नहीं होता। आई बात समझ में? सो एमटीपी कराने का सॉलिड रीजन है कि अगर मदर की जान को खतरा है तब कराना चाहिए, या फिर देयर इज सम काइंड ऑफ एबनॉर्मलिटी इन द फीटस, एनी काइंड ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर है, उस केस में, ठीक है, करवाना इज ओके, है ना। तो एक सेफ कब तक होता है? तो बेसिकली सेफ होता है स्टार्टिंग 3 months, ठीक है, जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर बोलते हैं ना अपने प्रेगनेंसी का, फर्स्ट ट्राइमेस्टर या 12 वीक्स, तो ये दिस मच इज फाइन। अगर इस टाइम पे करा लिया जाए एमटीपी तो ठीक है, ओके, बट उसके बाद कराना जो होता है वो थोड़ा हार्मफुल होता है। सीवियर केसेस में उसके बाद करवाया जाता है। एंड अगर बाद में करवाया जाए, आई मीन टू से बाद में इन द सेंस फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद सेकेंड ट्राइमेस्टर में, तब आपको किसी 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर की सलाह चाहिए होती है ना। वो दोनों मेडिकल प्रैक्टिशनर बोलेंगे तभी एमटीपी मदर को अलाउ होता है। किस केस में होगा? वेग वे में नहीं, सिर्फ 2 वे, मदर की जान को खतरा एंड द फीटस इज सफरिंग विद सम काइंड ऑफ एबनॉर्मलिटी, देन ओनली। ओके, ओवरऑल अगर हम बात करें तो बच्चों पूरे वर्ल्ड में 45 to 50 मिलियन एमटीपीज होता है पर ईयर। 45 to 50 मिलियन एमटीपीज पर ईयर। 1 मिलियन मतलब होता है कितना बच्चों? 1 मिलियन मतलब 10 लाख। 1 मिलियन मतलब 10 लाख, तो 45 to 50 मिलियन समझिए, 450 लैक्स हो गए ना, कैलकुलेट कर लेना, मतलब 45 to 50 मिलियंस एमटीपीज होती है पर ईयर। ओके, वर्ल्ड की बात कर रही हूँ, है ना। अब बेटा देखो कितना, अगर हम परसेंटेज देखें तो 20% प्रेगनेंसीज जो होती है उसमें एमटीपी करवा लिया जाता है। मतलब जो पूरा सेक्शन आप 100% लो, है ना, 100% है, और यहाँ पे फीमेल्स प्रेग्नेंट हुई है उसमें सिर्फ 80% जो है वो अपने बच्चे को बॉर्न कराएगी। बाकी जो 20% है, रिमेनिंग 20%, वो बिकॉज ऑफ सम रीजंस एमटीपी करवा लेते हैं। ठीक है, 1/5 हिस्सा जो है वो अबॉर्शन करवा लेता है। आई बात समझ में? और बेटा दिस इज अ किलिंग ओनली, मतलब आई फील इट इज किलिंग ओनली बिकॉज सी, अगर जाइगोट बन गया है ना, उसके बाद वो सेल्स डिवाइड और हो गई है, एम्ब्रियो बन गया है, तो आप बेसिकली क्या कर रहे हो? एम्ब्रियो को ही तो रिमूव कर रहे हो, है ना। तो इट इज लाइक एक किलिंग ही हो गया। बट हाँ, अगर हाँ मदर की जान को खतरा है तो डेफिनेटली करवा ही लेना चाहिए, या फीटस को कोई एबनॉर्मलिटी है तो करवा ही लेना चाहिए। ठीक है, समझ में आया? थोड़ा लिख ले। ओके,
MTP मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, इसका डिफाइन क्या होता है, ठीक है, हाउ यू कैन डिफाइन MTP। तो पहले मैं आपको वो लिखवा देती हूँ MTP का डिफाइन। MTP और इंड्यूस्ड अबॉर्शन, MTP और इंड्यूस्ड अबॉर्शन भी कहते हैं इसको। इंड्यूस्ड अबॉर्शन इज द टर्मिनेशन ऑफ pregnancy before the fetus is viable, ठीक है, before the fetus is viable, right? बट वही आपको पता है कि 1 मंथ में ऐसे हार्ट बीट जो है वो स्टार्ट हो जाता है, पर हाँ वो पूरा एकदम डेवलप नहीं हुआ है, तो दैट इज MTP, ठीक है। कब तक इसका पीरियड है, तो पीरियड की अगर मैं बात करूं तो इट कैन बी डन ड्यूरिंग फर्स्ट फ्यू मंथ्स, दैट इज 12 वीक्स बोल सकते हैं आप, और फर्स्ट ट्राइमेस्टर आप इसको बोल सकते हैं। इट इज लाइक सेफ, है ना, ये जो है वो सेफ होता है ना, क्योंकि क्या होता है आगे जाएंगे ना तो फिर मोर कंटैक्ट बनता जाएगा, तो इट बिकम्स मोर एंड मोर रिस्की, है ना। हम बोलते हैं ना प्लेसेंटा फॉर्मेशन कब होता है बेटा, प्लेसेंटा फॉर्म होता है आफ्टर 3 मंथ्स, है ना, तब तक तो प्रोजेस्टेरॉन ही सब कुछ मेंटेन करके रखता है, तो आफ्टर 3 मंथ्स जो है पूरा प्लेसेंटा बन जाता है ना, तो उसके बाद इट इज मोर रिस्की। आई बात समझ में, कितने होते हैं अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो टोटल MTPs 45 to 50 मिलियन पर ईयर, ठीक है, इन दी वर्ल्ड, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में 45 to 50 मिलियन MTPs होते हैं। MTPs कितने होते हैं बेटा, 45 to 50 मिलियन पर ईयर इन द वर्ल्ड। इंडिया में कब लीगलाइज हुआ था, ये याद करना आपको, ये इंडिया में कब लीगलाइज हुआ था, 1971 में। 1971 में देखो बेटा, एक मैंने आपको बताया था कि 1951 में फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम आया था, 1951 याद है, तो बहुत इजी है याद रखना 1951, और ये 1971 में MTP लीगलाइज हुआ था। आपको ईयर याद रखना है बच्चों, ये आपके NCERT में गिवन है, नीट में आ सकता है, ठीक है। तो जो आपका RCH तो उसको फैमिली प्लानिंग का बाद में नाम दिया गया। 1951 में आपका फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम आया था, ठीक है, और 1971 में MTP was legalized in India, was legalized in India, ठीक है मेरे बच्चों। 1971 में क्या हुआ था, 1971 में क्या हुआ था बच्चों, MTP was legalized, ठीक है। चलो MTP एक्ट, अमेंडमेंट एक्ट कब आया है, MTP अमेंडमेंट एक्ट कब आया है, ये 2017 में, ठीक है। MTP अमेंडमेंट एक्ट कब आया बच्चों, MTP अमेंडमेंट एक्ट आया है 2017 में, ये आपको याद रखना है कि MTP अमेंडमेंट एक्ट कब आया है, इन द ईयर 2017। ये क्या बोलता है कि फर्स्ट 12 वीक तक क्या है, ये MTP करवाना रिलेटिवली सेफ है, इट इज रिलेटिवली सेफ एंड यू रिक्वायर परमिशन ऑफ 1 मेडिकल प्रैक्टिशनर, एक मेडिकल प्रैक्टिशनर की आपको परमिशन चाहिए होती है बेटा, अगर MTP कराया जाता है तब। क्यों कराया जाता है बेटा, इसमें मतलब क्यों MTP हो रहा है, अगर अनवांटेड प्रेगनेंसी है, ठीक है,
या कोई रेप केस की वजह से प्रेगनेंसी हो गई। अब समझो कोई 13 साल की बच्ची, अपने इंडिया में तो इट्स वेरी कॉमन है ना, अपने इंडिया में 13, 14 इतने इयर्स की गर्ल्स का रेप हो जाता है। एंड समझो 13 साल की बच्ची से रेप हो गया एंड शी गॉट प्रेग्नेंट, तो ऑफ कोर्स वो तो बेबी बॉर्न नहीं करा सकती ना, तो इन दैट केस एमटीपी इज डन। ठीक है, एमटीपी करना जरूरी हो जाता है। ठीक है, अनवांटेड प्रेगनेंसी, रेप और congenital disease in fetus। ठीक है, congenital disease अगर fetus को, तब राइट। ectopic pregnancies। Now what is ectopic pregnancies? Generally implantation occurs in the uterus। पता ना, यूट्रस का जो एंडोमेट्रियम लेयर है वहां पे इम्प्लांटेशन होता है ब्लास्टोसिस्ट का। 7 डे पे आपने सीखा है कि इम्प्लांटेशन होता है। अब इम्प्लांटेशन यूट्रस के एंडोमेट्रियम में ना होके कहीं और हो जाए, लेकिन फैलोपियन ट्यूब हो जाए, तो उस केस में हम उस काइंड ऑफ प्रेगनेंसी को बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एंड उस टाइम पे डॉक्टर ही बोल देते हैं दैट एमटीपी शुड बी डन। ठीक है, तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी से केस में भी एमटीपी करना जरूरी हो जाता है। ठीक है, फिर ये जो एमटीपी अमेंडमेंट एक्ट है हमारा 2017 वाला, ये क्या बोलता है कि फर्स्ट 12 वीक तक तो इट इज सेफ, बट इसके बाद भी अगर किसी को सेकेंड ट्राइमेस्टर में करवाना है, सेकेंड ट्राइमेस्टर में करवाना है, मतलब नेक्स्ट 3 मंथ्स, तो बच्चों तब क्या होता है, दो मेडिकल प्रैक्टिशनर की परमिशन चाहिए। ठीक है, परमिशन चाहिए 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर की। कब होगा, ओनली इफ फीटस इज विथ जेनेटिक डिसऑर्डर या फिर द प्रेगनेंसी इज नॉट सुइटेबल फॉर दी मदर। ठीक है, मदर की जान को खतरा है, मां की जान को खतरा। ठीक है, अगर मां की जान को खतरा है उस केस में नेक्स्ट 3 मंथ लाइक सेकेंड ट्राइमेस्टर में एमटीपी कराया जा सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल है बच्चों, होता कैसे है ना, वेज क्या क्या है। पहला है बच्चों डायलेटेशन एंड क्यूरेटेज। ठीक है, इसमें क्या होता है बच्चों, सर्विक्स, आपको पता ना, सर्विक्स अलोंग विद वजाइना इज नोन एज बर्थ कैनाल। सर्विक्स अलोंग विद वजाइना इज नोन एज बर्थ कैनाल। तो इसमें सर्विक्स इज डायलेटेड। ठीक है, सर्विक्स इज dilated and implanted embryo is removed and implanted embryo is removed। ठीक है, तो कैसे करते हैं बच्चों, एक तरीका तो ये हो गया कि डायलेटेशन एंड क्यूरेटेज, इसमें सर्विक्स को डायलेट किया जाता है एंड देन इम्प्लांटेड एम्ब्रियो फ्रॉम द एंडोमेट्रियम इज रिमूव्ड। एंड ऑफ कोर्स जब भी एमटीपी होती है एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है, एज पूरा यूट्राइन का वॉल रिमूव किया जाता है। ठीक है, दूसरा है इसमें बच्चों टैबलेट्स आती है, एम्प्टी पिल्स। ठीक है, एम्प्टी पिल्स लाइक RU486। ठीक है, ये इसमें केमिकल होता है जो काम करता है कैसे तरीके से बच्चे, एंटी प्रोजेस्टेरॉन। सो बच्चों हमें पता है एंटी प्रोजेस्टेरॉन, सो हमें पता है बच्चों प्रोजेस्टेरॉन इज द प्रेगनेंसी हार्मोन एंड इट इज रिक्वायर्ड जब तक प्लासेंटा नहीं बनता, प्लासेंटा अपने हार्मोन सिक्रीट नहीं करता, प्रोजेस्टेरॉन इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन दी प्रेगनेंसीज। बट यहाँ पे क्या किया, एमटीपी करना है ना, सो एंटी प्रोजेस्टेरॉन दिया गया।
ठीक है, एंटी प्रोजेस्टेरॉन दिया गया एंड एंटी प्रोजेस्टेरॉन क्या करेगा, प्रोजेस्टेरॉन जो काम कर रहा है उसके वर्क को रोकेगा एंड द यूट्राइन वॉल जो है वो धीरे धीरे टूटना स्टार्ट कर देगी एंड देन इन द फॉर्म ऑफ ब्लड एवरीथिंग विल कम आउट फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, तो एम्प्टी पिल्स भी आती है। फाइन, ओके, देन एक वैक्यूम एस्पिरेटर भी होता है। थ्रू वैक्यूम एस्पिरेशन बेसिकली द इम्प्लांटेड एम्ब्रियो इज रिमूव्ड। ठीक है, ये भी एक तरीका है एमटीपी कराने का। सो दिस इज ऑल अबाउट एमटीपी, राइट? इतना आप याद कर लीजिए, है ना। एक तो कब लीगलाइज हुआ था इंडिया में, तो आपको पता चल गया इन 1971। इन 1971 इट वाज लीगलाइज्ड, ये आपको पता चल गया है। ठीक है, उसके बाद वर्ल्ड में टोटल कितनी एमटीपीज होती है वो हमें पता चल गया है। देन हमने देखा कि एमटीपी अमेंडमेंट एक्ट कब आया था, 2017 में आया था। ठीक है, इतना आपको लर्न रखना है। ठीक है बच्चों, हो जाएगा इतना। ओके, थैंक यू।